तो आज की इस वीडियो में हम बात करने जाने वाले हैं कि अगर आपका पैसा पेटीएम पेमेंट बैंक में फंसा हुआ है तो आप क्या कर सकते हैं और मैंने पर्सनली क्या किया है। क्योंकि मेरी मम्मी का एक अकाउंट था पेटीएम पेमेंट्स बैंक में। अभी आरबीआई ने जो नोटिस जारी किया है उसके अकॉर्डिंग पेटीएम पेमेंट बैंक्स को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं? अगर हमारा पैसा उसमें अटका है तो हमें क्या करना चाहिए? अगर हमने एफडी करा रखी है तो हमें क्या करना चाहिए? तो बहुत सारे इंटरनेट्स पे अभी मैसेजेस आ रहे हैं लोगों को कि यार पेटीएम पेमेंट बैंक में उनका पैसा फंसा हुआ है और वो पूरी तरीके से उसका सर्वर क्रैश है। तो ये कब तक चलेगा हमें नहीं पता। तो मैंने क्या जुगाड़ लगाया और किस तरीके से मेरा पैसा मुझे वापस मिला है, मैं उस चीज़ों को लेकर के आपके सामने बात करूंगा और आप किस तरीके से अपने लिए वो काम कर सकते हैं। तो सबसे फ़िलहाल में अपने को कुछ बातें समझना ज़रूरी है। जैसे कि पेटीएम पेमेंट बैंक एक पेमेंट बैंक है और उसका जो टाई अप बैंक है या स्पॉन्सर बैंक है वो इंडसइंड बैंक है। तो उसने इसके साथ टाई अप कर रखा है। तो जो भी अमाउंट एक्सीड करेगा 2 लाख से ऊपर का, वो सारा का सारा अकाउंट का पैसा मैनेज करेगा इंडसइंड बैंक, और उसके अंडर जो अमाउंट है वो पेटीएम पेमेंट बैंक में ही रहेगा। क्योंकि उनके पास कोई भी अथॉरिटी नहीं है इससे ज़्यादा पैसा मैनेज करने का, और उनके पास कोई भी मॉडल नहीं है उससे पैसा कमाने का। तो होता क्या है, जैसे मैं एफडी वाला केस बताता हूँ जिसका मैंने सोल्यूशन ढूंढा है। तो आपको करना क्या है, जैसे मैंने क्या किया है कि मेरे मम्मी का समथिंग मतलब 1 लाख से ऊपर का पैसा इसमें एक एफडी के रूप में रखा हुआ था। अब ये एफडी मैंने करा रखी थी 2021-22 में। अचानक जब 2 लाख से ऊपर पैसा होता था तो ऑटोमेटिक एफडी में ट्रांसफ़र हो जाता था। तो उसी समय पे ये पैसा ट्रांसफ़र हो गया था और मुझे कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी उस पैसे की, तो हमने कभी निकाला ही नहीं। इसके बाद वो धीरे धीरे एक बार पेटीएम के ऊपर सेंसन भी लगे थे, तो उसके बाद भी मतलब ज़रूरत नहीं पड़ी, तो मैं बोला पढ़ाई करने देते हैं, पढ़ा हुआ अभी बैन थोड़ी ना लगा है। फिर इसके बाद धीरे धीरे अभी ये केस हुआ तो मुझे अंदर से गट फीलिंग आई, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। आप उसके बारे में सिक्योरिटी लो, अपने ऐसे अकाउंट में लेकर के आओ जहाँ पास से आप उसको ईजिली विड्रॉल कर सको। क्योंकि अब आपका ज़रिया क्या था, पेटीएम पेमेंट बैंक, वहाँ जा कर के आप बैंक खोलते और पैसे को विड्रॉ करके किसी भी दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते थे। पर वो सर्वर ही ख़त्म है और पता नहीं वो लोग कब तक में चालू करेंगे, और उन लोग को चालू करें या ना करें, उसको ठीक करें या ना करें, उससे उनको कोई भी फ़र्क भी नहीं पड़ता है ना। तो यही केस है। तो और वो तो चाहते भी हैं कि लोगों के बीच में मेरे हिसाब से पैनिक क्रिएट हो और आरबीआई के ऊपर प्रेशर पड़े, हो सकता है। तो अभी मैं बातें जो बता रहा हूँ, तो आपका जितना भी समथिंग अमाउंट है इससे कोई भी लेना देना नहीं है। आप इंडसइंड बैंक के ब्रांच विज़िट कीजिए। जैसे मैंने इंडसइंड बैंक के ब्रांच विज़िट किया और वहाँ पास आपके पास हो सकता है, जैसे मेरे केस में क्या हुआ था कि उन्होंने पूछा कि आपका जो एफडी है उसका नंबर बताओ। तो मेरे पास उसकी कोई भी डिटेल नहीं थी। साथ ही साथ उन्होंने बोला कि अच्छा ठीक है, आप अपना अकाउंट नंबर और डेबिट नंबर हमारे साथ शेयर कीजिए। तो वो भी हमारे पास कुछ नहीं था उसकी डिटेल। तो आखिरी में उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, आप फ़ोन नंबर बताइए जो जिस नंबर से आप पेटीएम बैंक में आपका अकाउंट था और उसी नंबर से आपकी एफडी बनी हुई थी। आखिरी में मैंने अपना फ़ोन नंबर बताया और फ़ोन नंबर से भी आपकी एफडी की जांच की जा सकती है ब्रांच द्वारा। वहाँ मेरे इस प्रोडक्ट की जांच हुई और वो समथिंग आपसे एक अप्रॉक्स अमाउंट पूछेंगी ये जांचने के लिए कि सच में आपको क्या उस एफडी के बारे में पता है। अगर आपका ओनर जा रहा है तो उसमें कोई उतना दिक्कत की बात नहीं है, पर मैं अपनी मम्मी की जगह मैं गया था तो मेरे से पूछा गया, तो मुझे अप्रॉक्स मालूम था कि एक ऐसे कुछ है, 170 वैसे कुछ होगा। तो उन्होंने बोला ठीक है,
फिर उसके बाद जोड़ के देखा, फिर उन्होंने मेरे को डिटेल बताई। अब सल्यूशन के तौर पे मैंने उनसे पूछा कि क्या किया जा सकता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें तो बंद हो चुकी है, मेरी एफडी कैसे है। तो उन्होंने बोला 100% आपकी एफडी सेव है, क्योंकि आपकी एफडी पेटीएम पेमेंट्स बैंक में नहीं है, हमारे पास है। तो उसमें कोई भी घबराने की बात नहीं है। हाँ, अगर आप अब आपके पास सल्यूशन क्या उन्होंने बताया, सल्यूशन ये बताया कि आप एक सेविंग अकाउंट हमारे साथ खुलवा लीजिए यहाँ। इससे क्या होगा कि इन केस अगर आपको एफडी ब्रेक करनी है या किसी और अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है उसको समथिंग अमाउंट या कुछ आपको ज़रूरत है, तो आप ये चीज़ें आसानी से कर पाएंगे। और क्योंकि आपको इसमें भी आपको एक ऐप मिल जाता है, आपको सर्विस मिल जाती है, आपको एक ब्रांच मिल जाता है, लोकेट हो जाता है। आपके पास फिज़िकल बंदे होते हैं जिनसे आप जा कर के अपने एफडी के बारे में जानकारी ले सकते हो। तो आपके लिए ये चीज़ें बहुत ही आसान हो जाएंगी और सिक्योर भी हो जाएंगी। तो आप एक चाहें तो एक सेविंग अकाउंट खुला सकते हैं, और ना चाहें अगर आपको सेविंग अकाउंट नहीं खुलवाना है, देन आपके पास सेकंड ऑप्शन ये है कि उसके पूरे आप ओनर को लेके जाइए, और अगर आप वो ब्रेक कराना चाहते हैं तो उसकी प्रोसेस को समझ लीजिए। जैसे ब्रेक कराना चाहते थे तो वो बोले सिग्नेचर विग्नेचर करना पड़ता है, ओरिजिनल का वेरिफिकेशन होता है, उनकी केवाईसी समथिंग प्रोसेस होता है, और इसके बाद वो एफडी वो ब्रेक भी कर सकता है ओनर चाहे तो, वो उसकी मर्जी है। इसके अलावा तीसरा ऑप्शन ये है कि आप सबसे अगर आपको एफडी कंटिन्यू ही करना है, आप ज़रूरत नहीं है तो, और अकाउंट भी नहीं खुलवाना है, देन आप उसके लीगल डॉक्यूमेंट्स को वहाँ से प्रिंट आउट ले करके रख लीजिए अपने पास। इससे आपके पास एक सिक्योरिटी आ जाएगा, एक पेपर आ जाएगा, ताकि आने वाले टाइम पे आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये भी एक प्रोसेस है। तो ये कुछ है। अब देखो, आपको मैं अपने केस में क्या किया था कि मैं एक ऐसे इंडस्ट्रियल ब्रांच के ऐसे ब्रांच में गया था जहाँ बहुत ज़्यादा मतलब बहुत लोग नहीं बैठे हुए थे, मतलब खाली वेले बैठे थे। तो वहाँ जाने से मेरे को इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल से अच्छे से समझ आए। तो आप ऐसा कोई ब्रांच ढूंढिए जहाँ जितनी ज़्यादा भीड़ न लगती हो इंडस्ट्री के, और वहाँ आपको ये चीज़ें अच्छे से बताई जाएंगी। उनके पास भी फ्री टाइम है आपको समझाने के लिए, आपको अच्छे से गाइड करने के लिए। बाकी एफडी पूरी तरीके से सेफ़ है, जैसा मुझे जानकारी है। उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है अगर वो 5 लाख से नीचे तक की है तो। और एक और प्रोसेस उन्होंने बताया कि अगर आप चाहें तो वो इस एफडी को किसी और बैंक में ट्रांसफ़र भी करा सकते हैं, पर उसका लंबा बहुत प्रोसेस है, या किसी और बंदे के नाम पे एफडी करा सकते हैं अगर किसी का इंडस्ट्रियल ब्रांच में अकाउंट है तो। ये तो रही एफडी की बात। बाकी जो यूपीआई मान लो आपके पेटीएम पेमेंट बैंक में ही पैसे अटके हुए, तो उस केस में क्या कर सकते हो। तो देखो, अगर आपके उसमें अकाउंट में पैसे हैं, देन वो तो सर्वर आने के बाद ही कुछ हो सकता है, उसमें कुछ भी नहीं। मेरे में भी कुछ समथिंग 1000 के पास पैसा अटका होगा, तो वो तो सर्वर आने के बाद ही हम कुछ कर सकते हैं। बाकी आने वाले टाइम पे बैंक के पास इतना पैसा है, दे सकती है, पर ये चीज़ हमें नहीं मालूम कितनी सही है कितनी गलत है, तो उसके बारे में मैं कुछ नहीं बोलूँगा। हाँ, आप अप्रोच करते रह सकते हैं बार बार, शायद कभी सर्वर चले। रात को शायद से इसका सर्वर सही चलता है, 12-2 बजे के पास उस समय उतना ट्रैफिक नहीं रहता है, पर दिन में बहुत ट्रैफिक रहता है जिसके कारण बार बार सर्वर क्रैक कर रहे हैं। तो उसका तो हम कुछ नहीं कर सकते। बाकी आप उसका अमाउंट को बिल पेमेंट वगैरह के लिए यूज़ कर सकते हो अगर पेटीएम पेमेंट्स बैंक में। बाकी इस सर्वर जब तक नहीं आता तब तक हम उसका कुछ नहीं कर सकते। एफडी वाला प्रोसेस मेरे हिसाब से ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पैसे उसी में थे, तो वहाँ पास से क्लियर ऐसे किया है मैंने। आप भी इसी तरीके से कर सकते हो। तो चलिए, पटेल स्टोर्स में बने रहने के लिए धन्यवाद।